पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर के लिए किसी तारीख या वक्ती हद मुकर्रर नहीं की गई। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती जंग बंदी का मुआहदा मौजूद रहेगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हम बार बार ये बात दोहराते रहे और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। तुर्की और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा ये है कि TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। चमन में बाब दोस्ती के गेट 4 के जरिए अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी, जबकि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती आज 10वें रोज भी तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद है। ताहम गुज़श्ता रोज से अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी का अमल जारी है। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज से अब तक 500 से जायद मुख्तलिफ किस्म की खाली गाड़ियाँ पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी हैं, जिन्हें गेट 4 पर स्क्रीनिंग के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। जबकि बॉर्डर बंदिश के दौरान अब तक 2000 से जायद अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जा चुके हैं। पाक अफगान तिजारती गुजरगाह तुरखम से दो तरफा तिजारत की बहाली के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तुरखम बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, बताएंगे काजी फसुल्ला। जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तिजारती गुजरगाह तुरखम दो तरफा तिजारत के लिए है तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कस्टम अमला जो है तुरखम टर्मिनल में तैनात कर दिया गया है। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी पहुंचा दिया गया है। इस वक्त हम पाक अफगान शाहराह पर तुरखम बॉर्डर के करीब मौजूद है। कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें बन गई है। सैकड़ों की तादाद में कार्गो गाड़ियाँ फंसी हुई है, जिसमें इंपोर्ट की गाड़ियाँ, एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं। तो हम बॉर्डर की बहाली के लिए दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में पेशरफ्त हुई है। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी है। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस 21,900 से जायद अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर चुकी है। इनखला के दौरान इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक 423 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट किए जाने वालों में 7,656 मर्द, 4,745 खवातीन, 9,508 बच्चे, रिहायशी सबूत रखने वाले 6,007 और अफगान सिटीज़न कार्ड रखने वाले 10,861 अफराद शामिल हैं, जबकि गैर कानूनी मुकीम 5,041 गैर मुल्की शामिल हैं। लाहौर में 5 और सूबे भर में 40 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बना रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कच्चे के इलाकों के डाकों के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी है। पॉलिसी का इत्तलाक सखर और लाड़काना डिवीज़न के कच्चे के इलाकों में होगा। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर करने वालों को कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। सरेंडर पॉलिसी आम मुआफ़ी का ऐलान नहीं है। हथियार डालने और गिरफ्तारी देने वाले डाकुओं को मुकदमात का सामना करना होगा। हथियार डालने वाले डाकुओं से असलहा और बारूद बरामद किया जाएगा। सरेंडर करने वालों के अहले खानों को कतई तौर पर हिरासत नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला का कच्चे में बच्चों और ख़वातीन के लिए तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात की फराहमी का ऐलान कहा। कच्चे में बंद स्कूल और डिस्पेंसरियाँ मरहलावार बहाल की जाएंगी। हुकूमत असलहा डालने वाले डाकुओं को फ़नी तरबियत और रोज़गार देगी। महकमा दाखिला ने वाज़ेह किया कि सरेंडर पॉलिसी कतई तौर पर सज़ा से सस्ता नहीं। बज़रिया मीडिया वाज़ेह किया जाएगा कि पॉलिसी अमन के लिए है, मुआफ़ी के लिए नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं, नेप्रा ने कि इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताना है कि नेप्रा का औसत टैरिफ 39.97 रुपये फ़ी यूनिट से घटाकर 32.37 रुपये फ़ी यूनिट करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे वलीद अहमद से। बताएगा वलीद, फैसले में मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई बिजनेस के मुतादिद पहलू हैं, ये फैसला उन पर मुहित है और राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने अपना जो साबका फैसला था उसको बरकरार रखा है। और के इलेक्ट्रिक का ये भी बताना है कि जो दीगर मामलात हैं नेपरा की जानिब से जो नुमाया तब्दीलियाँ हैं उसका भी जायजा लिया जा रहा है। और के इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि इन तमाम कानूनी पहलुओं को इख्तियार किया जाएगा और कंपनी जो है वो तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। शुक्रिया आपका वलीद अहमद।
भारत में पराली जलाने के बायस लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक सतह तक पहुंच चुका है। शहर में ज्यादा आलूदगी के शिकार इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 भारतीय शहरों से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आलूदा हवाओं के बायस लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है। अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, गुरदासपुर, भटिंडा और फरीदकोट से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, जिससे लाहौर, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी में इजाफा हो गया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि लाहौर के दाखिली रास्तों पर गुज़श्ता रात से निगरानी का अमल जारी है, जबकि भट्टों और इंडस्ट्री की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर में खुश्क मौसम का सिलसिला बरकरार। खुश्क मौसम के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक टाउन हॉल में इस वक्त 327 AQI रिकॉर्ड किया गया है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट में लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। तफसीलात क्या हैं, उम्मे फरवा से जानते हैं। जी उम्मे फरवा। जी, लाहौर की फ़ज़ा शहरियों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है, क्योंकि इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 के करीब पहुंचा हुआ है। महकमा माहौलियात की जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई है और उस डाटा के मुताबिक टाउन हॉल में 327 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे नंबर पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का इलाका है, जहां पर 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करें आलमी माहौलियाती वेबसाइट की, तो लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। महकमा माहौलियात कोशिश तो बहुत ज़्यादा करी है कि किसी भी तरीके से स्मोक को कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से एंटी स्मोक गन का भी सहारा लिया जा रहा है और दूसरे महकमे भी पानी का छिड़काव करके जो आलूदगी है फ़ज़ा के अंदर, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मरी के पुरफजा मकाम पत्रियाटा में आसमान को छूती और फजाओं से बातें करती चेयर लिफ्ट और केबल कार की सैर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मरी का मौसम कैसा है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद शौकत अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त मलका कोसार मरी में हूँ और मरी के इंतहाई पुरफजा मकाम पतराटा में मौजूद हूँ। और यहाँ मौसम की अगर बात करूँ तो मरी का मौसम इंतहाई खुशगवार है। सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है, लेकिन जो साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार महसूस हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पतराटा केबल कार की राइड लेने के लिए सयाह जो हैं वो मुंतज़िर हैं। यहाँ पे फैमिलीज, बच्चे, जवान बड़ी तादाद में हैं जो इस वक्त सैर व तफरीह की गर्ज से मरी के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हैं। पतराटा चेयर लिफ्ट की राइड लेने के बाद अब केबल कार की राइड लेने के लिए सयाह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और पतराटा इस जितना भी ये एरिया है, इसमें सयाह इस वक्त खूब जो है वो मौज मस्ती कर रहे हैं और मरी के मौसम से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ महकमे मौसमियात की बात करूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मलका कोसार मरी का मौसम यूँ ही खुश रहने का इम्कान है। जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बाबा न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और ख़िदमात पर मबनी किताब की तकरीबी रुनुमाई हुई। मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली का कहना था कि प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। रिपोर्ट करेंगी लाहौर से हफ्सा उस्मान। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस 2025 जारी है। एक सेशन के दौरान मारूफ न्यूरो सर्जन बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की जिंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्रॉम पार्टीशन टू पायनियर्स की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली थे। उन्होंने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और इन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। I can tell you the foundation that he laid was so solid that today what we are seeing is as a result of the good work that he had done, not only in the physical structure here, but also in rearing the family. His sons are kept carrying on the tradition. बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों प्रोफेसर आसिफ बशीर और प्रोफेसर कासिम बशीर का कहना था कि दुनिया भर से माहिरीन का यहाँ जमा होना इनके वालिद की खिदमात का मुंह बोलता सबूत है। हम इनके मिशन को जारी रखेंगे। पार्टीशन पे एक बच्चा मूव करता है इंडिया से, जो कि यतीम भी होता है, और आके एक एग्रीकल्चर फैमिली से आके वो डॉक्टर बनता है, उसके बाद यूके जाता है और वापस आके becomes a pioneer in a field, the toughest field in medicine, which is neurosurgery, और उसके बाद इतने सारे लोग, सारी मेजॉरिटी लोगों को ट्रेन करता है। तो आई थिंक दिस इज़ एन एग्जांपल। ये बुक जो है एक स्ट्रगल है कि किस तरह 1960s में एक स्पेशलिटी है वो इंट्रोड्यूस होती है और किस तरह वो ग्रो करती है, और बाय लेट 2025 में किस तरह वो
पंजाब से शुरू होती है और लाहौर से शुरू होती है, पंजाब में फैलती है और पूरे मुल्क में और नेबरिंग अफगानिस्तान तक जाती है, और उसका रोल अफगान वॉर में क्या था और सारा जो वो एक बहुत अमेजिंग जर्नी था। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल-अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने तिब की दुनिया में आने वाले तालिब इल्मों को तलकीन की कि वो इस किताब की मदद से प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की जिंदगी को अपने लिए मशले राह बनाएं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर ऑफिस पहुंचकर महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द करने की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज बाकायदा दरखास्त जो है कौमी असेंबली स्पीकर के जो है पास जमा करा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई को जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो अब तकर्रुर कर दिया जाए। दरखास्त जो असद कैसर और मलिक नवाज डोगर की मलिक आमिर डोगर की जानिब से जो है वो जो एडवाइज़र है मुश्ताक, उनके दफ्तर में जमा कराई गई, क्योंकि स्पीकर इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। महमूद और जो दरखास्त उसमें कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई को हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नामजद करते हैं, उनको अक्सरियत अपोजिशन मेंबरान जो है उनकी हिमायत हासिल है, वो इस ओहदे के लिए मौजूद तरीन शख्सियत है और कायदे इख्तिलाफ की बरवक्त तकर्रुरी से आईनी और पार्लिमानी जिम्मेदारियां जो है वो अंजाम देने में सहूलत होगी। महमूद खान अचकज़ई को कायदे इख्तिलाफ जो है वो मुकर्रर किया जाए और ये दरखास्त जो है वो बाकायदा तौर पर PTI की जानिब से जमा करा दी गई है। सिर्फ 74 अपोजिशन अरकान के जो दस्तखत मौजूद हैं। 3 PTI के अरकान, PTI की हिमायत याफ्ता अरकान जो उनके दस्तखत नहीं है, जिनमें अली अफजल सानी, साहिबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक, क्योंकि ये तीनों बैरून मुल्क हैं। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ आपका। लाहौर में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज कर गए। कई दुकानों पर टमाटर दस्तयाब ही नहीं हैं। इस सूरत हाल ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। तफसील बताएंगी इरम आवान। जी बिल्कुल, लाहौर की मार्केट्स में सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। दिन ब दिन मज़ीद सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। अगर हम टमाटरों की बात करें तो टमाटर जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गए हैं। इसी तरह जो दूसरी सब्जियां हैं वो भी काफ़ी महंगी हैं। अदरक जो है वो 600 से लेकर 650 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह जो प्याज है वो पहले 80 रुपये था, लेकिन अब जो है उसकी कीमत 90 से लेकर 100 रुपये फ़ी किलो तक है। सबसे ज़्यादा महंगे मटर हैं, जिसकी कीमत 450 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो तक है। हमने यहाँ पर कुछ ग्राहकों से बात की तो उनका कहना था कि हम चिकन और गोश्त तो अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्जियां ही बची थी, लेकिन सब्जियां भी इतनी महंगी हैं कि हम उनको खरीदते हुए भी सोचते हैं कि हम इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाएं। और दूसरी तरफ जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका ये कहना था कि मंडी से हमें सब्जियों के रेट्स मिलते हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज़ का खेल जारी है। जनूबी अफ्रीका ने आपसे कुछ देर पहले तक बगैर किसी नुकसान के 15 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम दूसरे दिन 33 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 87, साउद शकील 66, सलमान अली आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। केशव महाराज ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। साबिक कप्तान मिसबाह हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल के लिए पहली मरतबा साबिक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर होने की शर्त रखी है। साबिक कप्तान मिसबाह हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंडिया तनाज़ा में डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल उस्मान वाला को मुअत्तल किया था। उस्मान वाला को सूरत हाल को सही तरीके से ना निमटने पर मुअत्तल किया गया था, ताहम बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया था। अब साबिक कप्तान मिसबाह हक को अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन पहले डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन इंटरनेशनल के लिए इश्तिहार दिया था। इश्तिहार में अहलियत के लिए पहली मरतबा साबिक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर की शर्त रखी गई है।